हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्राकेंद्र की और सुकेंद्र की कोशिकाओं में से किस कोशिका का विभाजन काल अपेक्षाकृत कम अवधि वाला होता है? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा है प्राकेंद्र की और सुकेंद्र की और सुकेंद्र की जीव। प्राकेंद्र की और सुकेंद्र की जीव, इन जीवों में ही ये कोशिकाएं उपस्थित होंगी। पहले हम पाकेंद्र की का मतलब समझते हैं, फिर सुकेंद्र की देखेंगे। पाकेंद्र की जीव, ये ऐसे जीवों को कहा जाता है, ऐसे जीवों को कहा जाता है जिन जीवों में जिनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी कोशिकाओं कोशिकाओं में जो झिल्लियों में बंद केंद्रक नहीं होता है। तो इनमें जो केंद्रक है, केंद्रक, ये इसमें झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। ये होता है झिल्ली नहीं होती है। इसके विपरीत अगर हम देखें सुकेंद्र की जीव, तो सुकेंद्र की जीव में, इन जीवों में झिल्ली होती है। इनमें, इन जीवों में झिल्ली उपस्थित होती है। तो इन दोनों में होता है ये मुख्य अंतर। अब देखते हैं हम कि किन कोशिकाओं में, प्रकेंद्र की कोशिका या सुकेंद्र की कोशिका, किस कोशिका में विभाजन काल अपेक्षाकृत कम अवधि वाला होता है। तो यदि हम देखें कि जो प्रकेंद्र की जीव होते हैं, प्रकेंद्र की जीव जो होते हैं, ये सरल होते हैं। इसी कारण इनके अंदर जो विभाजन काल का समय है वो कम अवधि वाला होता है। इसीलिए इनमें कम अवधि वाला विभाजन काल होता है। विभाजन काल। लेकिन अगर हम बात करें सुकेंद्र की जीवों में, जो सुकेंद्र की कोशिकाएं हैं, इनमें जब विभाजन होता है तो वो अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। अब हम बात करें ऐसा क्यों है, इसमें ज्यादा क्यों है, इसमें कम क्यों है, तो प्राकेंद्र के जीव जो होते हैं, एक तो ये सरल होते हैं और इनमें एक एकल गोलाकार गुणसूत्र होता है। इनमें एकल गोलाकार गुणसूत्र होता है। गुण सूत्र होता है। कोई केंद्रक नहीं होता है इनमें। इनमें केंद्रक नहीं होता है। और वहीं अगर हम बात करें सुकेंद्र की कोशिकाओं में, तो इनके विपरीत इसमें एक नाभिक के भीतर
कई गुणसूत्र होते हैं और कई अंग भी होते हैं, इसीलिए इनका जो विभाजन है उसमें ज्यादा समय लगता है और पाक केंद्र की कोशिकाओं के विभाजन में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।